उसके पास ना कोई घर था, ना छत, ना दरवाजा। बस एक सवाल था, क्या मैं अपना घर खुद बना सकती हूँ? एक हरे भरे घने जंगल में, जहाँ पेड़ आपस में सरगोशियां करते थे और परिंदे खुशी से चहचहाते थे, वहाँ एक सफेद और स्लेटी रंग की बिल्ली रहती थी जिसका नाम मीमी था। वह नर्म मिजाज, समझदार और ख्यालों से भरी एक प्यारी सी बिल्ली थी। लेकिन उसके दिल में एक सपना पल रहा था, एक ऐसा सपना जो हर रात उसे नींद से पहले याद आता था। वह चाहती थी कि उसका अपना एक घर हो, न कोई बिल, न किसी पेड़ की खोखली डाल, और न ही जड़ों के नीचे कोई कोना। एक असल घर जिसमें दीवारें हो, छत हो, एक खिड़की हो जिससे वो बाहर देख सके, और शायद बाहर एक झूला भी टंगा हो। अभी जो जगह वह घर कहती थी, वह बस कुछ पत्तों का ढेर था जो एक झुके हुए पेड़ के नीचे रखा गया था। बारिश होने पर पानी अंदर आ जाता और तेज हवा चलती तो मीमी को अपनी पूंछ पकड़नी पड़ती। एक सुबह जब बारिश के बाद पत्ते गीले हो चुके थे और हवा रुकने का नाम नहीं ले रही थी, मीमी एक पत्थर पर बैठ गई और खुद से बोली, अब बहुत हो गया, अब मैं अपना घर बनाऊंगी। शहर पास नहीं था, वहां पहुंचने में उसे 2 घंटे लगे। 5 बार उसे रुकना पड़ा और एक बार तो वो कीचड़ के गड्ढे में भी गिर गई। मीमी ने एक समझदार उल्लू से सुना था कि अगर जंगल में कोई घर बना सकता है तो वो एक दांतों वाला बीवर है जिसका नाम बेनी है और जो शहर के किनारे लकड़ी की वर्कशॉप चलाता है। जब मीमी वहां पहुंची तो बेनी एक परिंदे का छोटा सा घर बना रहा था। वो एक गोलमटोल चौड़े दांतों वाला बीवर था जो एक छोटी भूरी टोपी पहनता था जो बार बार गिर जाती थी। माफ कीजिए, मीमी ने धीरे से कहा और वर्कशॉप के अंदर आई। बेनी ने ऊपर देखा। अरे वाह, जंगल की बिल्ली मेरी दुकान में, जरूर कोई खास बात है। जी हाँ, मीमी बोली, मुझे अपना घर बनवाना है, जंगल में सिर्फ मेरे लिए। बेनी ने अपनी ठुड्डी खुजाई। ठीक है, मैं बना सकता हूँ, लेकिन घर के लिए बहुत सारी लकड़ी चाहिए। क्या तुम्हारे पास लकड़ी है? मीमी ने पलकें झपकाई। मुझे लगा लकड़ी तो आपके पास होगी। नहीं, बेनी बोला, मैं सिर्फ घर बनाता हूँ। अगर तुम लकड़ी लाओगी तो एक सिक्का भी नहीं लूंगा, लेकिन अगर लकड़ी नहीं है तो फिर दाम लगेंगे। मीमी ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो तुरंत जंगल की तरफ दौड़ी, आंखों में सपना और पंजों में कीचड़। उसने इधर उधर देखा और सोचा, मैं पेड़ नहीं काट सकती, वो भी तो किसी का घर है। फिर उसे याद आया कि जब भी तूफान आता है, नदी के किनारे सूखी टहनियां और गिरे हुए पेड़ इकट्ठा हो जाते हैं। वो वहां पहुंची और देखा, बहुत सारी लकड़ी पड़ी थी, सूखी, साफ और घर बनाने के लिए एकदम सही। उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। एक एक लकड़ी उठाकर अपने पुराने घर के पास एक खुली जगह पर जमा करने लगी। उसके पंजे दर्द करने लगे, पूंछ धूल में भर गई और शरीर पर पत्ते चिपक गए। मगर लकड़ी का ढेर दिन ब दिन बढ़ता गया। 3 दिनों में उसके पास इतनी लकड़ी इकट्ठा हो गई कि वह उन्हें गिन भी नहीं पाई। वैसे ही वो 30 से ज्यादा नहीं गिन पाती थी। मीमी ने एक कौवे के जरिए बेनी को संदेश भेजा, जिसने बदले में एक चमकता। अगले दिन बेनी अपनी चरमराती छोटी गाड़ी में आ पहुंचा। जब उसने लकड़ी देखी तो सीटी बजाई। मीमी ने गर्व से गर्दन उठाई। एक एक लकड़ी मैंने खुद उठाई है। तो चलो फिर, बेनी ने कहा, अब हम तुम्हारा सपना बनाएंगे। पहले दिन नींव रखी गई, तीसरे दिन दीवारें बनने लगी। बेनी बहुत तेजी से काम करता था, लेकिन बहुत ध्यान से। जब वह आरा चलाता तो गुनगुनाता, जब कील ठोकता तो गाता, और जब रंग करता तो सीटी बजाता। मीमी भी जितनी मदद कर सकती थी करती। कभी चीजें मुंह में पकड़ती, कभी चाय गरम रखती और कभी कभी बेनी की टोपी उठाती। 5वें दिन ढांचा तैयार था। 7वें दिन छत लग गई, लेकिन फिर बेनी रुक गया। उसने नक्शे देखे और थोड़ा उलझा हुआ सा लगा। ये घर तो मैंने सोचा था उससे बड़ा है, उसने कहा, और मैं तो बस एक बीवर हूँ। मीमी के कान झुक गए। क्या ये ज्यादा हो गया? बेनी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल नहीं, बस थोड़ी सी मदद चाहिए।
बेनी शहर गया और अपने कजिन मैक्स को साथ ले आया, एक शांत स्वभाव वाला ताकतवर बीवर जो कम बोलता था लेकिन तेजी से काम करता था। मैक्स ने मिमी को देखा, सिर हिलाया और काम में लग गया। मिमी आश्चर्य से दोनों को देखती रही। आरा, कील, हथौड़ा, रंग, सब कुछ किसी जादू की तरह हो रहा था। 12वें दिन सूरज डूबने ही वाला था कि बेनी ने मिमी को बुलाया। तैयार हो अपना नया घर देखने के लिए? मिमी की आंखों में चमक थी। मुझे दिखाओ। वो मुड़ी और जैसे ही नजर पड़ी उसका मुंह हैरानी से खुल गया। घर बहुत सुंदर था। वो घर प्यार से बनाया गया था। भूरे रंग की लकड़ी की दीवारें, गोल खिड़कियां, एक छोटी सी लाल चिमनी और दरवाजा बिल्कुल मिमी की साइज का। बाहर एक झूला पेड़ की शाख से बंधा हुआ था। वो अंदर गई। फर्श चमक रहा था, दीवारें साफ थी और छत इतनी ऊंची थी कि वह आराम से जम्हाई ले सकती थी। एक तरफ छोटा सा बिस्तर था, दूसरी तरफ चिमनी और एक छोटी सी शेल्फ जिस पर वह अपनी चमकदार कंकड़ियां रख सकती थी। उस रात मिमी अपने झूले पर लेटी हुई थी, सितारों की ओर देखती हुई। हवा हल्की चल रही थी और उसका नया घर धीमी सी चरमराहट के साथ सांस ले रहा था, जैसे वो भी जिंदा हो। मिमी ने गहरी सांस ली और नरम मुस्कान के साथ आंखें बंद कर ली। ना बारिश, ना सर्दी, ना उड़ते हुए पत्ते, बस वो, उसका घर और उसका जंगल, उसका घर।